गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, दो प्रकार की बातें देखी गई है हमने अपने जीवन काल में। एक तो आचार्य श्री का जब प्रगान हो जाता है, जो पास्ट टेंस हो गया अब, तो उस टाइम पे कोई व्यक्ति पाइप लेके या बैरिकेड लेकर के पब्लिक को रोकने के लिए अपना अथक प्रयास करता है। उसके बावजूद भी जिसको एंट्री मिल जाती है तो वो तो उसको धन्यवाद देता है, वाह भैया मुझे जाने दिया आपने, वेल एंड गुड। लेकिन जिसको जाने नहीं मिलता है वहाँ इतनी छीना झपटी और इतना टपा होता है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति रोक रहा है तो हमारे लिए तो वो अंतराय कर रहा है, ऐसा हमारी गणित बैठ जाती है। जो जाने वाला चला गया अंदर, वो तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली पुण्यमाली समझता है। तो आचार्य जी के जब अपरगान की जो विधि होती है और आचार्य जी के संगत सभी साधु भगवंतों की जब ऐसा ही होता है जैसा मैंने देखा है। दूसरी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा समय शेखर जी की, जहाँ साधु भगवंत कई वर्षों से एक ही जगह विराजमान है। मैंने अपने जीवन काल में एक ऐसा सीन भी देखा कि साधु खुद टेबल पे मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं रसीद बुक लेकर के, और आहार दान के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं कि आप 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया देके जाओ, या आहार दान देने वाला कोई नहीं आता है। दूसरी तरफ साधु भगवंत खुद बाजार में परचेजिंग करते हुए किराना की दुकान पे उपस्थित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़ा दो प्रकार की विचारधारा उत्पत्ति है। एक तो साधु भगवंत के, आचार्य श्री के साधु भगवंत जो भी हैं, दीक्षित हैं या अन्य भी, उनके लिए तो आहार दान में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। लोग सामने से रोटी उनके पीछे भाग रही है। और दूसरे साधु जो शिखर जी में है, सोनागिरी में भी ये दृश्य देखे मैंने कि वहाँ पर भी माता जी हैं, वो खुद प्रेरित कर रहे हैं कि आप मुझे चंदा दे के जाओ। तो फिर हम यात्री लोग क्या करते हैं, 500-700 रुपये दे करके पिंड छुड़ाते हैं, यानी कि ये शब्द आता है, चलो इनसे पिंड छुड़ाओ। तो गुरु जी ऐसा क्या, ये दोनों प्रकार के साधुओं में इस प्रकार की अंतर देखते हैं तो हमें बड़ी घृणा उत्पन्न होती है कि क्या किया जाए। आप मुझे आशीर्वाद प्रभु। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की अनुमोदना करता हूँ। देखिएगा, ये बिल्कुल सही बात है। जब मैं आज से करीब 25 साल पहले सम्मेद शिखर जी गया था, उस वक्त मैंने भी देखा कि सम्मेद शिखर जी में एक मुनि महाराज पिछी लेकर के और सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए हमको दिखाई दिए, वृद्ध थे। मैं पहली बात तो ये पूछूंगा कि उनका गुरु कौन है। गुरु की जवाबदारी है समाज के बीच में अपने शिष्य के निर्वाह के योग्य वातावरण बनाने की। अगर उनके गुरु सामने दिखाई नहीं देंगे, पहली गलती हो गई। दूसरी, अति वृद्धावस्था में आप सम्मेद शिखर जी में क्या कर रहे हैं? महाराज, हमको धर्म ध्यान करना है। धर्म ध्यान करना है तो सम्मेद शिखर जी को क्यों चुना, जहां पर एक भी जैन समाज नहीं है, जहां पर कोई व्यक्ति चौका नहीं लगाता है। ऐसे दिगंबर मुद्रा लेकर के, पिछी कमंडल लेकर के उन साधुओं को 1 रुपए नहीं देना चाहिए, 1 भी रुपए। उन साधुओं का विहार करा करके आप सभी साधुओं को नेमावर आश्रम में लेकर के आइए। वहां पर साधुओं की मुनिचर्या का बहुत अच्छे से पालन होगा, वहां पर उनकी अच्छे से संलेखना होंगी, वहां पे उनके निर्दोष चर्या और व्रत पालन की जवाबदारी मैं लेता हूं। मैं उन सारे साधुओं की जवाबदारी लेता हूं। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी का पावन पवित्र आशीर्वाद है। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने नर्मदा नदी के तट पर ऐसा सुंदरतम नेमावर जैसा स्थान बनाया है। बहुत बड़ा संत निवास है, वहां पर बहुत अच्छे से मंदिर है, बहुत अच्छा त्यागी वृत्तियों का आश्रम है। वहां पर उन सारे मुनियों को, वे 1 हो, 10 हो, 100 हो, 50 हो या 1000 हो, उन सारे के सारे मुनियों का विहार करा करके सावक एक बार नेमावर के आश्रम तक लेकर के आ जाए। मैं सारे के सारे साधुओं की निर्वाह की जवाबदारी लेता हूं। मैं सबका निर्वाह करूंगा। किसी को अपने लिए चिंदा चट्टा नहीं करना पड़ेगा, किसी को अपने लिए पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, किसी को किसी की रसीद नहीं काटनी पड़ेगी। सब्जी मंडी में सब्जी मंडी जाना पड़ेगा। वहां पर नेमावर आश्रम के अधिष्ठाता ब्रह्मचारी मुकेश जी सेठी और ब्रह्मचारी सैलू भैया जी, जिनको आचार्य भगवंत ने वहां पर नियुक्त किया था,
वे दो ऐसे जवाबदार ब्रह्मचारी हैं गुरुवर के संग के कि वहां पर रहने वाले हर क्षुल्लक की, हर ब्रह्मचारी की उन्होंने जी भर कर के सेवा करी। वे हमारे साथ दीक्षित होने वाले थे, लेकिन कर्म योग से आचार्य जी ने नेमावर आश्रम में उनको स्थापित किया। आज वो वहां के अधिष्ठाता है। जब वो अब वहां पर 40 ब्रह्मचारियों को संभाल सकते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम 100 मुनिराज को प्रतिदिन निर्दोष आहारचर्या के साथ पड़गाहन करा करके नेमावर आश्रम में रखने की जवाबदारी मुकेश जी सेठी और ब्रह्मचारी सैलू भैया खाते गांव बहुत अच्छे से उठाएंगे। वहां पर गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा। उन साधुओं की पूरी निर्दोष चर्या पालन करी जाएगी और इस तरीके के अपमानित जीवन से वे किसी भी संघ के साधु हैं, किसी भी संघ के साधु हैं, वे वहां पर पधारें, वहां पर रुकें, अपना धर्म लाभ लें, अपने अंतिम जीवन की यात्रा को पूर्ण करें और निर्दोष चरित्र का पालन करते हुए वे अपना प्रत्याख्यान करके अपना समाधि संलेखना करें। तो ये इससे अच्छा और क्या हो सकता है। समाज यही चाहती है। उन साधु का निर्वाह कहाँ होगा? उन साधु के निर्वाह के लिए गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने नेमावर में बहुत सुंदर व्यवस्था बना करके रखी है। अब लाना आपकी जवाबदारी है, लाना मेरी जवाबदारी नहीं है। और कहीं से भी कोई भी साधु परमेष्ठी वहां पर आकर के अगर रुकते हैं, एक बार गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के पास चिट्ठी लिख करके या किसी व्यक्ति को भेज करके महाराज जी से निवेदन कर दिया, महाराज मैं वृद्ध हो गया हूं, मैं अपने मुनि पने को समाज के बीच में नहीं निभा पा रहा हूं, मेरी संलग्न की आप व्यवस्था कर दीजिए। आचार्य इसीलिए बने हैं, आचार्य परमेष्ठी को आचार्य के पद पर आचार्यों ने इसलिए विराजमान किया है। आचार्य जिन शासनोन्नति करा, वे जिन शासन की उन्नति के लिए कभी भेदभाव नहीं करते, ये मेरे संघ के हैं कि किसी दूसरे संघ के साधु हैं, उनकी शरण में जो भी जाता है उनके योग वो जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं वो देते हैं। शर्त रहती है माया मौसम चमोत्तूर्ण, कि वहां पर मायाचारी नहीं करिए, वहां पर किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलिए और निर्दोष शर्या का अगर पालन करना है। तो आपने प्रश्न बहुत अच्छा उठाया है। देश तक इस बात की आवाज जाए, सम्मेद शिखर तक भी इस बात की आवाज जाए कि जितने भी साधु हैं वे अगर वहां से छोड़कर के नेमावर के आश्रम में आएंगे, 1000 साधु भी होंगे तो पूरा का पूरा नेमावर आश्रम उन 1000 साधुओं की व्यवस्था करेगा। उसके लिए मैं स्वयं आगे आकर के आपकी व्यवस्था बनाऊंगा, मैं आपको ऐसा विश्वास दिलाता हूं। इसी से संबंधित एक जिज्ञासा और है कि वहाँ पे साधु ऐसे भी देखे मैंने जिनके 1-1 फीट लंबे बाल और करीब 2-2 इंच या 1-1 इंच नाखून बड़े बड़े, तो वो सीन देख करके दर्शन करने की भाव नहीं होते हैं गुरुदेव। देखिए ऐसा भी देखा गया। और एक साधु को ऐसा भी देखने में आया कि अपने साथ पित्तल के सारे बर्तन लेके चल रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं उनके पित्तल के बर्तनों में ही खाना बनेगा, उसी में आहारचर्या होगी ये सारी। तो ये विविधता को देख करके कुछ खिन्नता उत्पन्न होती है। गुरुदेव आप इसका समाधान दीजिए। मैंने समाधान दे दिया है। जो साधु मायाचारी छोड़ देगा, झूठ बोलना छोड़ देगा और वास्तव में आत्म कल्याण करना चाहता है, उसी के लिए आचार्य भगवंत ने अपने जीवन काल में इतने बड़े बड़े क्षेत्रों का विकास किया है। उस क्षेत्र में आकर के शांति से रहना हो। राम की चाहत, आराम की चाहत है तो आ, राम के पास आ, राम राम कर आराम मिलेगा। काम की चाहत है तो जा। फिर सब्जी मंडी में दिगंबर रूप धारण करके वे लगातार सब्जी के लिए पैसा दे दो, इसके लिए पैसा दे दो, फिर वो पैसा कहाँ जाता है ये बड़ा विचार नहीं रहता है। सोचने वाली बात है। अगर मान लीजिए हजारों लोग रोज उतर रहे हैं, हर आदमी से वो 500 रुपये लेते हैं, अगर एक दिन में 200 लोगों से भी 500 रुपये ले लिया, 10-15 हज़ार रुपये तो ऐसे ही इकट्ठा होता चला जाता है प्रतिदिन का। महीने का 2-4 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। फिर उस पैसे का क्या होता है, कैसे होते हैं? चाबी, कुंजी, पैसा, झोला, जमीन, जायदाद, ये साधु का चिन्ह ही नहीं है। अगर मुनि होकर के झोला लेकर के घूम रहा है वो मुनि नहीं है, मुनि रूपधारी हो सकता है। साधु की ऐसी गजब की वीरचर्या होती है, वो मुद्रा लेकर के निकलता है। कोई पड़गाएगा तो ठीक है, नहीं तो आत्मगौरव है। एक पूरी परिक्रमा लगा करके वापिस आकर के अपने उपाश्रय में बैठ जाएंगे। कभी शावक से ये नहीं कहेंगे कि तुमने चौका नहीं लगाया। साधु का इतना बड़ा कलेजा होता है, अगर शावक रोटी ना खिलाए तो वो संलेखना करने के लिए अपनी ताकत को तैयार रखता है।
लेकिन अगर इस तरीके की कोई चर्या है, जो पैसा रखता है, चंदा चिट्टा करता है, जो रसीद खुद अपने हाथ से काट रहा है, सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए जा रहा है, पीतल के बर्तन ढो रहा है, उसको साधु नहीं कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। वे दिगंबर मुद्रा को दूषित करने वाले लोग हैं। उम्र कोई भी हो सकती है। मैं सिर्फ बातों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप सबसे फिर पूरे देशवासियों से कहना चाहूंगा, आप उन साधुओं को नेमावर आश्रम में लेकर के आइएगा। नेमावर आश्रम में प्रत्येक साधु के आहार की चर्या और उनके संलेखना की जवाबदारी मैं लेता हूं। आप मुझसे कहीं से भी संपर्क करेंगे, मैं पूरी दुनिया के साधु के लिए उस सहयोग के लिए तत्पर रहूंगा। वे किसी भी संघ के साधु होंगे, नेमावर आश्रम में उनका निर्वाह बहुत अच्छे तरीके से होगा, बशर्ते वो वहां पर रहना और स्वीकारना व्यवस्थित तरीके से स्वीकार कर लें। क्योंकि मुकेश जी सेठी और ब्रह्मचारी जी हैं, उनके अपने भी रूल्स आचार जी के रूल्स से कम नहीं है। वे सामने वाले साधु को, दिगंबर को भी एक बार वो दिगंबर और कर देते हैं। समझिएगा क्या बोला मैंने? दिगंबर को वो मुकेश जी सेठी एक बार दिगंबर और कर देते हैं। अगर वो देखते हैं कि इनके पास कुछ है तो फिर वो उनका भी हिसाब किताब लगा के बोलते हैं, महाराज आपका यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अब एक छोटा सा मोबाइल भी मिलेगा, फिर कुछ पैसे भी मिलेंगे, कुछ पासबुक भी मिलेगी, फिर उसमें किसी के एड्रेस भी मिलेंगे, हाँ बैंक बैलेंस मिलेगा, दुनिया भर की चीज़ें मिलेंगी। तो सेठी जी सब ले भी लेंगे और तो आपको बाहर भी कर देंगे। इसलिए नेमावर में आइए, आपका स्वागत है। अगर आप धर्म ध्यान करना चाहते हैं तो, धन ध्यान करना है तो किराना की दुकान खोल ली होते, टमाटर बेच रहे होते, क्या दिक्कत थी? मांगने से अच्छा है कि आप किसी भी चीज में एक जगह स्थायित्व को प्राप्त कर लें। वो जो गलत चीज मैं 25 साल पहले से देख करके आया था, आज आप देख रहे हैं वो बिल्कुल लगातार वहां पर हो रही है। उसको वहां पर एक केंद्र स्थान बना दिया गया है। कुछ प्रकृति के लोग वहीं पर रहते हैं, वहां पर अधिकार जमा करके रहते हैं। वास्तव में सम्मेद शिखर जी से उनको बाहर करके नेमावर तक आश्रम के लाएंगे तो पूरे जैन शासन का एक बहुत बड़ा उद्धार होगा, मैं ऐसा मानता हूं।